हम लोग क्या है उसके देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं। तो हमारे बड़ौदा बाजार के डिक्शन एलजी सर्विस इंजीनियर प्लीज कम अप प्लीज। यस धन्यवाद ओंकार सर, लोकेश भैया, सब टेक्नीशियन में नमस्कार तुरंत भैया। नमस्कार। मैं यशवंत वर्मा पलारी प्रीतम और सबसे अच्छा काम लगते हैं मतलब फ्रिज के, ठीक है। बाकी करता हूँ सब चीज़ एलजी सर्विस सेंटर से काम कर रहा हूँ 9 दिन से। बहुत अच्छा लगे सब लोग सब जगह एक साथ देख के, बहुत जगह पहचाना भी नहीं मैं, है ना। धन्यवाद अपने कहना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हेलो, थोड़ा नाम में मिस्टेक हो गया था, इसको पहले पढ़ना चाहिए था, अभी तक मैं उसको अंकित नहीं कर पाया था। हमारे बड़ौदा बाजार के जाने माने प्रकाश रविरंजन के मालिक श्री प्रवीण कुमार वर्मा कम अप प्लीज। हेलो, नाम पता, एड्रेस बता दें। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है प्रवीण कुमार वर्मा, ग्राम बिटकुली, बड़ौदा बाजार से नंबर रोड को 7 किलोमीटर दूर है। और मेरे बड़ौदा बाजार में काम करते हुए करीबन 8 साल का लगा हुआ है। और मेरा सर्विस सेंटर नया बस स्टैंड पे है और प्रकाश रेफ्रिजरेशन के नाम से चलता है। प्रकाश मेरे भाई का नाम है और प्रकाश के नाम से इसलिए रखा हूँ क्योंकि प्रकाश के पास लाइसेंस भी है, सब कुछ है। और प्रकाश फैला रहा है। और प्रकाश फैला रहा है। थैंक यू वेरी मच पटेल भैया। और कोई भाई बंधु जो अपने मन से इस टेक्नीशियन मीट को अपने टेक्नीशियन मीट में अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, क्या है जो मुख्य टेंशन है, एक एक का नाम लूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। तो जिसको अपना विचार रखना है प्लीज एनीवेयर कम अप प्लीज। तो जैसे ठीक है, अपने मन से नहीं आना चाहते, हेलो, आप सब लोगों से एक चीज़ पहचानना है। जैसा हम कहीं जाते हैं काम करने और हम कोई कस्टमर को एक रेट बता दें, ठीक है, चाहे 2000 हो, 3000 हो, 4000, और सामने वाले कस्टमर के पास दूसरे वाले का भी नंबर है टेक्नीशियन, तो वो क्या करते हैं कि जैसा आपने जो भी रेट बताया वो लोग उससे पूछ लेते हैं कि चीज़ कितने का आता है। सामने वाले को ये तो पता चल जाता है कि कितने का आता है, और अपन जो बताया था अपने सर्विस चार्ज के साथ वो एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक। और अपना निकाल के पता अपना सब जोड़ जाड़ के कहाँ से आया, कैसे आया, कितने का अपने को मिला, अपना सर्विस चार्ज डाल के अपने को कितना पड़ रहा है, उसमें से अपना जेब खर्च कितना निकल रहा है, सब चीज़, ठीक। और सामने वाले ने सिर्फ खरीदी रेट बता रहे, तो अपने को क्या करना चाहिए? मैं आप सब लोग से क्या करना चाहिए, आप बताइए अपना ओपिनियन जो भी है, क्या करना चाहिए? अपने को काम छोड़ देना चाहिए कि जो रेट अपन बोले वही रेट में अपने काम नहीं
वो तो अभी डिसाइड होगा, वो अभी डिसाइड होगा, अभी 2-4 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दूसरे मिस्त्री से पूछ लेते हैं, तो ऐसा होते ही रहता है सर। तो अब तो खैर अपना यूनियन बन गया है, तो अपने को उस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि सामने वाला मिस्त्री अपने को बताया है, ठीक है। तो अपन बोल सकते भाई ऐसा नहीं करते है ना, कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है। अपना तो काम छूटेगा वहाँ, अपना पेमेंट भी छूटेगा, लेकिन अपन ने वो चीज़ मतलब सामान्य अपन जो पैसा डालेंगे वो तो फंस जाएगा। नहीं, काम करने से पहले या काम करने के बाद, कई लोग क्या है, काम करने के बाद पेमेंट देते हैं, एडवांस नहीं देते, बोलते हैं कि आप पूरा काम करो उसके बाद कोई पेमेंट करें, उसमें भी कंसेशन कर देते हैं 200-400 रुपये। वो तो आपको बता चुके हैं, भैया बताया, आप भी बताया, तो अपने को करना क्या चाहिए? समीर भैया, अगर आपका काम जैसे आप काम किए हो, वो काम में तो दिक्कत है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आपको पूरा का पैसे नहीं मिल पाएगा। नहीं तो अपन ऐसा काम करके देंगे कि कस्टमर की सेटिस्फाई, लेकिन सामने वाला जब अगर उसको रेट बता दिया है कि मान लो अपन बोले 3500 और आ रहा है चीज़ 1500, अब कितना डिफरेंस हो रहा है बताइए। तो उसको देना पड़ेगा ना, अगर काम से संतुष्ट है तो। मतलब अपने को काम करने से पहले फिक्स रेट बताना है, और अगर वो दे रहे तो ठीक है, नहीं तो अपन काम छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं ना। सब बोल रहे हैं छोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक करते हैं, आपका काम परफेक्ट होना चाहिए। काम ऐसा अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप भैया बोले कि अगर फंसते हैं कहीं पे, तो फंस रहे तो एक दूसरे को मदद लेना, सही चीज़ ये एकदम पहल। ये नहीं कि आप रिले लगा के रोज लगा के फ्री चलिए या फिर संतोष नहीं काफी, इसका पैसा कौन देगा? वो नहीं दे पाएगा ना। सही बात ये बोल रहे हैं। और जैसा काम हो जाए, काम होने के बाद अपने को वो रेट ही नहीं मिल रहा है, तो क्या अपने को सामान निकालना चाहिए वापस। मान लीजिए अपन काम कर दिए 3500, ठीक है, और सामान सब लग गया, चाहे फ्रिज का हो, एसी का हो, सामान उसका निकालना नहीं है, उसको बता दो कि यहाँ से टेक्नीशियन नहीं जाएगा, फिर कुछ समझ जाएगा वो, ठीक है। कैसे आप सामान निकालने जाओगे, मान लीजिए हमारे घर जबरदस्ती हो गया, रिपोर्ट करा दिया, कैसे करोगे फिर? सही बोल। बस ये मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे जो आप लोगों से पूछना था, लोगों ने अच्छा जवाब दिया, बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच समीर भैया। अब हमारे डेप्टी वर्कर्स के इंजीनियर श्री दीपक चौहान अपना विचार व्यक्त करें। कम अपने देखिए, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। हम लोग को सभी को 7 मिनट तक काम करना है। इस मीटिंग को रखने का मोटिव ये है कि हमें यहाँ सबको मिलकर के साथ में काम करना है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में रेट को लेकर के। अगर कोई भी कस्टमर हमसे अगर मशीन चेक करवाता है, सबसे पहले हमने सर्विस विजिटिंग चार्ज फिक्स किया है 100 रुपीज़, ये हमारा फाइनल है। हमें कस्टमर को 400 रुपये, अगर किसी कस्टमर ने हमको बुला लिया मशीन चेक करने के लिए, वो हमसे काम करवाए या ना करवाए, आपको सिर्फ 400 रुपये लेना है, ये हमने फिक्स किया है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर वो किसी दूसरे टेक्नीशियन को बुला रहा है काम करने के लिए, आपने उसको मान लीजिए 2500 रुपये का, तो उसने मान लो कहीं से रेट वेरिफिकेशन करा दिया या स्पेयर का रेट पता कर लिया या कुछ भी हो। अब जरूरी नहीं है कि आपने उसको 1500 रुपये बताया, आगे वाला भी उसको 1200 रुपये बताएगा या 1500 रुपये बताएगा, 800 रुपये। हम लोगों को क्या करना है कि हर एक चीज़ का एक रेट फिक्स करना है। एक रेट फिक्स रहेगा ना, तो चाहे आप बताओ या फिर वो कोई दूसरा टेक्नीशियन बताए, वो कॉमन चीज़ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर किसी कस्टमर के यहाँ पर हमें फ्रिज का रिले चेंज करना है, हम
अब नॉर्मली मार्केट में अगर आप रिले देखो 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक रिले आता है, इसके ऊपर नहीं आएगा। आपने कस्टमर का मशीन चेक किया, 450 रुपये उसका विजिटिंग, 400 रुपये आपका विजिटिंग चार्जेस हो गया, और रिले के आपका अगर हो गया तो 150 रुपये का रिले आता है, तो ज़्यादा ज़्यादा 250 रुपये लेंगे। 400 प्लस 250 750 रुपये टोटल खर्चा हो गया। इससे ज़्यादा तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा करें तो ठीक है 750 रुपये अगर एक कमरे के पीछे मिल रहा है तो ये आपको लगता है कि ज़्यादा है या कम है? आप बताइए, आप सभी लोग बताइए कि अगर एक फ्रिज में अगर रिले का कंप्लेंट आ रहा है तो 750 रुपये अगर हमें उस कस्टमर के पीछे से मिल रहा है, ये ठीक है या कम है या ज़्यादा है? सही है। अगर एक गैस सर्विस का काम अगर आता है, गैस सर्विस का भी एक रेट फिक्स कीजिए। अगर मुझसे नहीं करवाना है गैस सर्विस छोड़ दो, 400 रुपये का दूसरे को ठीक कराएगा, दूसरा भी जाएगा वही बोलेगा कि भैया 400 रुपये मेरा चेक करने का लगेगा, आपको करवाना है तो करवाओ, तो भैया कह रहे हैं ठीक है, तो गैस सर्विस का फिक्स रेट लगाएंगे। वही बात कॉम्प्रेसर, कॉम्प्रेसर के रेट में वेरिएशन होता है, कॉम्प्रेसर के रेट में वेरिएशन होता है, किसी को कम रहता है, किसी को ज़्यादा रहता है, तो ऊपर नीचे रहता है। तो एक फ्रिज का कॉम्प्रेसर चेंज करना है अगर किसी कस्टमर के यहाँ पर, उसमें अगर आपको रिले चेंज करना है तो नया फ्रिज आपको ऑलरेडी रिले वगैरह तो सब लगा ही रहता है उसके बाद। तो एक आप फ्रिज का रेट फिक्स कर लीजिए, कॉम्प्रेसर अगर आपको फिक्स करना है उसके पीछे में गैस सर्विस का इतना पैसा लगेगा। कॉम्प्रेसर में क्या 100-200 ऊपर नीचे मार्केट का वेरिएशन है, अपना ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा मिला लीजिए उसमें, और उसका भी एक रेट बना लीजिए। तो ये जो छोटी छोटी जो समस्या होती है आपस में काम करने की, तो भैया अगर कस्टमर को मैंने बता दिया कि भैया एक फ्रिज का कॉम्प्रेसर का चेंज करवाना है, भैया आपका 2500 रुपये लगेगा, 2500 रुपये लगेगा, 3500 रुपये लगेगा, इसमें मेरा सर्विस चार्ज इंक्लूड है, आपको करवाना है तो करवाएगा, ये तो आप 400 रुपये दे दूँ भैया, दे रहा हूँ, बात नहीं खत्म। तो क्या इस मेरी बात से आप लोग सेटिस्फैक्शन है? अभी तक जो मैंने कहा इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, एक मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, हम फील्ड में काम करते हैं। आज अगर मैं किसी कस्टमर को 400 रुपये बोल रहा हूँ कि सर सर्विस चार्ज 400 रुपये लगेगा, तो आपको ऐसा क्यों लगेगा कि कस्टमर आपको 400 रुपये देगा? क्यों देगा? कस्टमर की एक ठीक होती है, कंपनी का आदमी, ये कंपनी होती क्या है? आज आप एक यूनियन बना रहे हो तो यूनियन में क्या होता है कि सभी लोगों को एक एटीट्यूड के साथ में काम करना चाहिए। आपका परफॉर्मेंस, आपका लुकिंग, ड्रेस, बहुत सारी चीजें मायने रखती है। अगर आप वेल कट होकर जाओगे तो आपको 400 जगह पे 500 रुपये देगा, मना नहीं करेगा। लेकिन आप चप्पल पहन के जा रहे हो, ऐसे झोला लटका के जा रहे हो, ऐसे तरीके से जा रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? उसकी इमेज, उसकी जो ठीक होती है, उसको सोचने का जो तरीका होता है, वो एक बहुत तरीके से सोचता है, टेक्नीशियन है क्या है, तो ले ले यार, हो क्या था, ये सोचता है कस्टमर। तो ठीक को बदलना है, कस्टमर नहीं बदलेगा, आप लोग बदलो, आप लोग अपना एटीट्यूड चेंज करो, आप लोग अपने इसमें एक एटमोस्फेयर बनाओ कि भैया अगर मैं किसी कस्टमर के यहाँ जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मेरा लुक ये रहता है, मैं अगर कस्टमर के यहाँ जाऊँगा ना तो मेरा वेलकम से रहेगा, क्योंकि मैं वोल्टास में काम करता हूँ, मैंने बहुत सारी जगह पे ट्रेनिंग लिया है, मैंने डाइकिंग में ट्रेनिंग लिया है, हमको बिहेवियर सिखाया जाता है। बिहेवियर एक ऐसी चीज होती है जो मतलब कस्टमर को, अरे भैया डाइकिंग वाले के साथ हम जाते हैं काम करने के लिए, हमें टेक्नीशियन नहीं कहा जाता, हमें एज ए इंजीनियर काउंट किया जाता है। अगर हमारे ऑफिसर अगर ऊपर वाले बोलते हैं कौन आ रहा है, टेक्नीशियन नहीं आ रहा है, एज ए इंजीनियर आ रहा है, क्यों आ रहा है? आप जैसे भी काम करते हैं, मैं भी आप ही तरह काम करता हूँ, मैं भी आप ही की तरह काम करता हूँ, और मैं आप में से यूँ है, लेकिन क्यों? अगर मैं कस्टमर को बोलूँगा सर मुझे 650 रुपीज़ मेरा सर्विस चार्ज है, 650 रुपीज़ सर्विस चार्ज है, वो मुझे पे करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि मेरे पीछे एक एटीट्यूड है, एक कंपनी का ब्रांड है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर आज आप सब चीज़ों से जुड़े हो तो ये एक चीज़ आप में अपने आप में बदलनी चाहिए। एक मतलब एक एटमोस्फेयर की तरह से देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि हम जो काम करते हैं फील्ड में, हम जो फील्ड में काम करते हैं तो हमारा भी एक एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं भैया नहीं, हमारा विजिट चार्ज, हम अगर किसी कस्टमर के यहाँ जा रहे हैं तो 450 रुपीज़ हमारा कंपनी का स्टैंडर्ड चार्ज है, आपको ये पे करना होगा। अगर आप नहीं पे करेंगे तो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। थैंक यू।
थोड़ा सा कुछ अच्छा सभी को मेरा आदर प्रणाम। मैं इतना कहना चाहूँगा अपने विचार में, जैसे कि लोकेश भैया वो किसी कस्टमर के यहाँ जाते हैं हम लोग, तो कुछ भी वजह से अनबन होती है तो कस्टमर गाली गलौज में आ जाते हैं। तो उसके बाद ये एक इंसान की गलती नहीं है। आज हम लोग यूनियन बना रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि वो सिर्फ एक इंसान को ना देखे, है ना। जैसे लोकेश भैया गया और कोई भी गया, तो कस्टमर अगर गाली करता है तो उसको याद दिलाए कि हम सिर्फ एक वो नहीं है टेक्नीशियन, हमारा भी कुछ आत्मसम्मान है, सेल्फ भी हुआ है ना। तो जैसे रिंकू भाई ने कहा कि कौन पहले पहुंचता है और जो पहले पहुंचेगा वो काम करेगा, वो तो सब अपने अपने ऊपर है। जैसे भैया भी बता रहे थे कि अपने काम का पावर पता है, ऐसा कुछ। तो ये है कि आपको अपने काम में भरोसा होना चाहिए, ये काम में। और उसके बाद जो भी काम कर रहे हैं हम परफेक्ट करते हैं। बाकी रेट का जो है वो तो आप लोग तय कर ही रहे हैं आप लोग। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अपन यूनियन बना रहे हैं, ये कोई एक के लिए नहीं बना रहे हैं, हम लोग सभी के लिए बना रहे हैं। तो हमको एकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे किसी कस्टमर ने जैसे मेरे को जरूर कर दिया और बोला कि आज के बाद मैं तुमको नहीं बुलाऊंगा, किसी दूसरे को बुलाऊंगा, मैं ग्रुप में डाल दिया। उसके बाद जो मेरे से चिढ़ता है या मेरे से अनबन है, वो बोला हाँ भी हम आके कर दे। तो ये सब चीज़ को रोकना है। और जो जैसे 1500 में बोल दिया कस्टमर को, मैं बोला सर 1500 रुपये लगेगा। अब वो अपना फोन लगा रहा है इधर उधर, जो भी पहचाने लगा रहा है। अब लगाने के बाद वो बोल रहा है कि भैया सामने वाला 1000 में कर दूँगा। यही हुआ था कि मेरे साथ तो इतनी बात हुई कि मैं एक जगह कंप्रेसर लगाने गया, 12,000 कंप्रेसर का बोला था, तो हमारे एक भाई ने उनको 8,000 में करके दे दूँगा बोला था। तो उसमें क्या है, हमारा तो नुकसान हो गई, साथ में उनका भी होगा। आज नहीं तो कल बात अनबन हो जाती है। तो भैया यूनियन सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि 9 लोगों का है, एक नाव को कुछ होता है तो पूरे नाव आ जाती है ना। वो अपना यूनियन दिखाते हैं। मेरे पापा बस वाले हैं, तो उनके साथ भी एक कि किसी बस वाले को एक आदमी ने मार दिया, तो पूरे बस वाले हड़ताल में बैठ गए। तो वो सिर्फ एक आदमी के लिए इसलिए बैठे थे क्योंकि उनकी यूनियन है, उनकी एकता है। तो भाई यही एकता को हमको बरकरार रखना है, हम मिलजुल के काम करना है। ठीक है, धन्यवाद।